हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्किल ज्ञान में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक परियोजना में जो 11वीं और 12वीं का जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन कर अपने गांव या शहर में जो लागू हुआ हो। तो यहाँ हम इसका उत्तर देखेंगे। तो ये है हमारा एक परियोजना कक्षा 11वीं का आंसर। यहाँ हम पहले क्रमांक देंगे 1 2 3 4। योजना का नाम लिखेंगे, अपने गांव या मोहल्ले कितने लोग लाभान्वित हुए वो लिखेंगे। योजना का क्या परिवर्तन आया आपके गांव या शहर में वो लिखेंगे। योजना को बेहतर करने के हेतु आपका क्या सुझाव है। तो पहला है छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस एपीएल योजना। इसके लाभ सभी एपीएल परिवार जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनको हुआ है। पहले ये जो पीडीएस का लाभ है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को ही दिया जाता था। अब एपीएल वाले जितने भी परिवार हैं उनको भी यह मिलना शुरू हो गया है। सामान्य वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर 10 रुपये किलो में चावल जो इस योजना के तहत मिलना स्टार्ट हुआ है। यह लाभ इस योजना का मिला है लोगों को। चावल के साथ साथ गेहूं व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं। इस योजना का जो बेहतर कर सकते हैं, इसके द्वारा हम योजना को और बेहतर कर सकते हैं। दूसरा है कृषक जीवन ज्योति योजना। वे किसान जिनके पास पंप की सुविधा है उनको पंप के बिजली का जो बिल है उसमें इस योजना के तहत छूट दिया जाता है। इस योजना से किसान लाभान्वित हुए हैं, उनका बिजली बिल में जो छूट मिली है उससे। और इस योजना के कार्य को बेहतर करने के लिए किसान को बिजली में छूट के स्थान पर सोलर पंप दे देना चाहिए कि वो जब भी कभी कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। तीसरा है गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़। वे परिवार जो पशुपालन करते हैं इसका लाभ उन्हें मिला है। पशुओं के अपशिष्ट से वे आवक संभव हो पाया है। इसकी जो है योजना की उसकी खरीदी बढ़ा देनी चाहिए, जितने भी मूल्य में वो लेते हैं उससे थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। और चौथा है बिजली बिल हाफ योजना, जो कि सभी ग्राहक जो भी उपभोक्ता हैं बिजली के, वो जब 400 यूनिट बिजली से कम का उपयोग करते हैं बिजली का, तो उनका बिजली बिल हाफ हो जाता है। ये लोगों को लाभ हुआ है। लोगों को कम बिजली बिल पर भुगतान करना पड़ा। यूनिट उपयोग की सीमा बढ़ानी चाहिए। ये 400 जो यूनिट है इसको कुछ हद तक बढ़ा देना चाहिए, योजना उससे बेहतर होगी। पांचवा है सुराजी गांव योजना। गांव के युवकों को इससे रोजगार मिला है। गांव में सड़क निर्माण प्रारंभ हुआ इस योजना का लाभ और परिवर्तन। और इसकी अच्छा बेहतर करने के लिए हमें निर्माण कार्य को अतिशीघ्र कराना चाहिए। इसी प्रकार हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, आपके गांव की जनसंख्या। तो इसमें लिखना है कुल परिवारों की संख्या, परिवारों के कुल सदस्यों की संख्या, कृषक परिवारों की संख्या, शासकीय नौकरी वाले परिवारों की संख्या, व्यवसाय करने वाले परिवारों की संख्या, मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या। तो यहाँ हम उत्तर में देखेंगे कैसे हमें लिखना है। तो पहले उत्तर लिखेंगे हमारे गांव की जनगणना कैसी हुई है। तो अभी जो है 2021 अभी की जो जनगणना का आंकड़ा है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी देश में है। तो हम 2011 हर 10 साल में जनगणना की जाती है हमारे देश में, तो हम 2011 के आंकड़े के अनुसार इस सारणी को भरेंगे। तो कुल परिवारों की संख्या हमारे गांव में 3228 है। इन परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या, ये जो परिवार लिखे हैं हमने 3428, इनमें कितने सदस्य रहते हैं उसे हमें इस कॉलम में लिखना है। तो कुल सदस्यों की संख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे गांव में 14,691 लोग थे, जिनमें से 1,100 कृषि परिवार, 650 शासकीय नौकरी वाले परिवार और 550 व्यवसाय करने वाले परिवार और 1228 मजदूरी करने वाले परिवार से आते थे। अब ये आंकड़ा बदल चुका है क्योंकि ये आंकड़ा 2011 का है। इस प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें बताना है औषधि महत्व वाली जड़ी बूटियों
और उनकी पत्तियों की जानकारी देना है हमें। तो यहाँ हम पत्तियों की जानकारी देंगे। इसका उत्तर क्रमांक हम इस प्रकार लिखेंगे, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। हम ऐसे सारणी बनाएंगे, नाम लिखेंगे, कहाँ पाया जाता है उसे लिखेंगे, उपयोग क्या क्या है इन पौधों के उसे लिखेंगे। जैसे नीम घर के आसपास पाया ही जाता है, दवाई बनाने के लिए, काढ़ा बनाने के लिए इसको उपयोग करते हैं। तुलसी घर में चाय में डालने के लिए और दवाई बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। शीशम जो कि एक औषधीय वृक्ष है, वो जंगल में पाया जाता है, औषधीय उपयोग के लिए इसका उपयोग करते हैं। पत्थर चट्टा जो आसपास घर में कभी कभी घर में लगाते हैं लोग, गुर्दे की पथरी के लिए लाभदायक होता है। भुई नीम जो बहुत कड़वा होता है, वो जंगल में पाया जाता है। बुखार को नियंत्रण करने में, और मधुमेह जो जिनको भी शुगर हुआ है, इस पत्तियों को उबाल के उन्हें दिया जाता है ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। अमरूद भी एक प्रकार से औषधीय वृक्ष है, घर में लगाया जाता है और मुंह के छालों के लिए इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। सातवां है गिलोय, जंगल या घर के आसपास पाया जाता है। बुखार को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यह एक प्रकार की जड़ी है। आठवां है घृतकुमारी एलोवेरा, लोगों के घर तो यह आसानी से उपलब्ध रहता है, चेहरे में लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, पीने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नौवां है भृंगराज जो कि जंगलों में पाया जाता है, बालों को काला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी चोट लग जाए तो उसमें दवाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। 10वां है पान का पत्ता, पान के बागानों में यह मिलता है, सूजन में लाभदायक होता है यह पौधे की पत्ती। इसी प्रकार चलते हैं हम प्रश्न 4 की ओर। यह प्रश्न हमें कहता है कि किन्हीं 10 देशों के नाम व उनकी मुद्रा लिखना है हमें। तो यहाँ हम लिखे हैं उत्तर में, तो यहाँ लिखेंगे हम देश के नाम व मुद्रा। तो क्रमांक डालेंगे 1 2 3 4 10 तक। जैसे भारत का मुद्रा है रुपया, पाकिस्तान का भी रुपया, बांग्लादेश का टका, अमेरिका का डॉलर, जापान का येन, स्पेन का यूरो, श्रीलंका का रुपया, दक्षिण कोरिया का वान, अल्जीरिया का दिनार, चीन का युआन। ऐसे करके हमें सारणी बनाना है। इसी प्रकार प्रश्न 5, हम प्रश्न 5 देखेंगे यहाँ पे। तो प्रश्न 5 में दिया हुआ है, अपने आसपास की सामग्रियों से 5 उपयोगी वस्तु बनाएं। जो यह है कबाड़ से जुगाड़। तो हमने भी जब हमारी कक्षाएं चल रही थी, हमने भी कई कबाड़ से जुगाड़ बनाए, वो वही चीज़ें हमें लिखना है। तो हम उत्तर में लिखेंगे अपने आसपास की सामग्रियों के 5 उपयोग लिखना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे पहला वाटर लेंस, जो कि आपने 7वीं या 8वीं की कक्षा में पढ़ा था। चीज़ों को बड़ा करके हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसे किसके द्वारा बनाया जाता है, इस सारणी में है। वस्तु का नाम जो बनाया गया है, क्या उपयोग में आता है, और प्रयुक्त की गई वस्तु। तो प्लास्टिक का गमला भी हमने बनाया है। तो पहले वाटर लेंस को देखते हैं। हमने इस फ्यूज हुए बल्ब की सहायता से वाटर लेंस बनाया। दूसरा प्लास्टिक गमला, प्लास्टिक को इकट्ठा करके हमने छोटे छोटे पौधे उसमें लगाए हैं और इसमें प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग किया गया है। तीसरा है सड़ी गली पत्तियों से या फलों के छिलके से हमने खाद बनाया, जिसे हम पौधों को बड़ा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। और चौथा है पैरदान। अक्सर घरों में जो महिलाएं होती हैं, हमारी माताएं होती है, वो फटे पुरानी साड़ियों को ऐसे व्यवस्थित करती है जिससे वो पैरदान बनाते हैं। इसका उपयोग हम पैर को साफ करने के लिए करते हैं। 5वां चटाई हम जो सीमेंट, अगर किसी के घर बन जाता है तो सीमेंट का उपयोग ज़रूर होता है, या चावल की बोरी में ये जो खाली बोरियां होती हैं, इसको चटाई के रूप में बैठने के लिए हम सिल दिया करते हैं, इससे हम चटाई बनाते हैं। 6वां प्रश्न, इसी प्रकार हम 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न हमें दिया गया है, अपने गांव का नक्शा बनाना है हमें, जिसमें हम प्रमुख स्थानों का उल्लेख करेंगे। तो आपको अपने गांव का नक्शा आप पटवारी के पास से ले सकते हैं, या नगर पंचायत से संपर्क कर सकते हैं, या अपने मोबाइल से जो गूगल मैप होता है उसकी सहायता से आप अपने गांव का नक्शा ले सकते हैं। उत्तर हम लिखेंगे हमारे गांव का नक्शा एवं प्रमुख स्थल जो भी है
जैसे कि आपके गांव में बड़ा सा तालाब होगा, नगर पंचायत होगा, पुलिस थाना होगा, या बहुत सारे वार्ड में आपका जो शहर है वो बटा होगा, गांव में मोहल्ले में बटा होता है। तो आप लिख सकते हैं वार्ड नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू वार्ड, वार्ड नंबर 13 स्वामी विवेकानंद वार्ड, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब बनाने का तरीका आपको पता चल चुका है। पहले आपको बनाना है ये जो भी आपके गांव का चित्र है, उसके बाद आपको हाईलाइट कर देना है जो भी है लिख के। इसी प्रकार प्रश्न चलते हैं हम 7वें की ओर। आपके गांव, शहर या हाट बाजार का विवरण देना है। आपके गांव या शहर में कब हाट बाजार लगता है, ठीक है। हाट बाजार का दिन, ठीक है, कब लगता है, हाट बाजार की विक्रय होने वाली वस्तुएं क्या वहां बेचा जाता है, उसका अनुमानित मूल्य, ठीक है, ये भी लिखना है। हाट बाजार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या, आपके गांव में कुल कितने व्यापारी होते हैं जो हाट बाजार में दिखते हैं आपको, और कितने लोग वहां सामान खरीदने आते हैं। तो हमने लिखा है गुरुवार को हमारे गांव का बाजार लगता है। कपड़ा, खाने पीने की वस्तुएं, सराफा जो बाजार है, इसमें सोने चांदी के जितने भी आते हैं बाजार, उसे सराफा बाजार कहते हैं। ये ग्रुप का नाम है एक, ठीक है। और मेडिकल की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि सामान, कृषि उपयोगी सामान जैसे बीज हो गया, जो भी वस्तुएं होगी वो, और उनके अनुमानित मूल्य वस्तु के अनुसार उनका मूल्य होता है। इसमें हम डिटेल में नहीं बता सकते, बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो वस्तु के अनुसार उनका मूल्य अनुमानित होता है। हाट बाजार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या 4500 है, और लोगों जो उस दिन आते हैं सामान खरीदने, उनकी संख्या 2000। तो यहाँ अब चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। तो प्रश्न 8 में दिया था कोरोना कोविड-19 का विवरण। हमें कोविड-19 के बारे में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं। क्रमांक डालेंगे हम, ठीक है। प्रमुख लक्षण, बचाव के उपाय, टीका लगाने वाले, टीकों का नाम, दवाइयों के नाम लिखना है यहाँ पे जो कोरोना के समय दिया जाता है मरीजों को। तो यहाँ पे है कोरोना के मुख्य लक्षण, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार भी हो जाता है, ठीक है। बचाव के उपाय, 2 गज की दूरी, समय समय पर हाथ धोना, मास्क का प्रयोग करना, जिससे आपको कोरोना वायरस होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। स्पुतनिक का भी अभी प्रयोग करेंगे देश में। और प्रमुख दवाइयाँ रेमडेसिविर है, जो इबोला जो वायरस है, चिली देश में बहुत ज़्यादा संक्रमण है इसका। ये रेमडेसिविर उसी इबोला वायरस की दवाई है जो कोरोना में भी उपयोगी मानी जा रही है। और बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जा रहा है। बहुत सी दवाई हैं ऐसी जो प्रोटोकॉल के द्वारा दी जा रही हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 के अनुसार देश के 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उनके मुख्यालयों की सूची बनाना है। तो हमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखना है यहाँ, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले सारणी बनाएंगे हम, बैंकों का नाम लिखेंगे, उससे पहले देश की प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम व उनके मुख्यालय ऐसा उत्तर में लिख के क्रमांक डालेंगे, नाम लिखेंगे और मुख्यालय कहाँ स्थित है उसका भी नाम लिखेंगे। तो पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसमें देश के तकरीबन बहुत से लोगों का खाता इसी बैंक में होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। देना बैंक मुंबई, IDBI बैंक ये भी मुंबई में इसका मुख्यालय है। इंडियन बैंक इसका जो भी है मुख्यालय वो चेन्नई में है। पंजाब नेशनल बैंक इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इलाहाबाद बैंक इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूको बैंक कोलकाता में है, इसका मुख्यालय। इलाहाबाद बैंक इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। बैंक ऑफ बड़ौदा अलकापुरी गुजरात में है, इसका मुख्यालय। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका मुख्यालय पुणे में है। और 10वां है कैनरा बैंक। ये हुआ दोस्तों अमाराइट परियोजना 11वीं एवं 12वीं का फर्स्ट पार्ट। अगला पार्ट हम कुछ समय के बाद डाल देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो चैनल हैं आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी पहुंच चुके। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं।